गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नाउन्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। देखो, हिंदी में तो होता है वाक्य और इंग्लिश में होता है सेंटेंस। तो हमें ये पढ़ना आज इसमें कि सेंटेंस कहते किसको है। एक सेंटेंस, हर किसी लाइन को अपन सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कोई भी लाइन लिखी गई है तो उसको अपन सेंटेंस कब बोलेंगे, जब आज हम जो भी पढ़ेंगे वो अगर वो रूल्स उसमें लागू होंगे तो वो एक सेंटेंस होगा। हर किसी लाइन को अपन सेंटेंस नहीं बोलते, ठीक है। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं सेंटेंस। पार्ट्स एंड काइंड्स, वाक्य, भाग या प्रकार के। एक वाक्य के कितने भाग होते हैं और कितने प्रकार होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो हर किसी लाइन को अपन सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसमें लिखिए। देखो कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस एंड क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। के मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूर्ण व स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा ग्रुप किसका, वर्ड्स का, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा और स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वो होता है एक सेंटेंस। अब देखो, मतलब हर किसी लाइन को अपन नहीं बोलेंगे, एक ऐसी लाइन जो पूरा और स्पष्ट अर्थ प्रकट करती है वो होगी एक सेंटेंस, वो होगा। अगर कोई स्पष्ट अर्थ प्रकट नहीं करता तो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा नीचे, 3 सेंटेंस लिख रखा है, मतलब 3 लाइनें लिख रखी है। अब इन तीनों में से एक ही सेंटेंस है। देखते हैं कि चिल्ड्रन लव मदर, चिल्ड्रन बच्चे, लव मदर के बच्चे माँ से प्रेम करते हैं। सारे बच्चे करते हैं। बच्चों से क्या मतलब, जिसकी भी माँ है, चाहे बूढ़ा हो चाहे कैसा जवान हो, माँ से सब प्रेम करते हैं, ठीक है। तो बच्चे माँ से प्रेम करते हैं। तो ये एक नॉर्मल वाक्य है, सेंटेंस है। और इसका ये सेंटेंस है क्योंकि इसका पूरा और क्लियर अर्थ हमें आ रहा है कि बच्चे माँ से प्रेम करते हैं। अब देखो, चिल्ड्रन एक वर्ड है, लव दूसरा वर्ड है और मदर ये तीसरा वर्ड है। तो 3 वर्ड्स मिलकर एक, मतलब 3 वर्ड्स का ग्रुप बना और एक सेंटेंस बना पूरा, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। अब सेम टू सेम नीचे इसमें जो वर्ड्स यूज किए वो हम नीचे वाले में यूज कर सको। मदर, चिल्ड्रन, लव, सेम टू सेम है लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा बिल्कुल इसका क्लियर, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। और नीचे देखो तीसरा और लिखा है कि लव मदर चिल्ड्रन, ये भी इसका मतलब वर्ड्स वो के वो है लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा क्लियर और स्पष्ट, इसलिए ये इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस सबसे पहले वाला है, चिल्ड्रन लव मदर्स, ठीक है, कि बच्चे माँ से प्रेम करते हैं, ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस तो बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स किसको बोलेंगे, ये लिखा है चिल्ड्रन, मतलब वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है। वर्ड्स की डेफिनेशन होती है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षर, वर्ण A to Z होता है ना, अल्फ़ाबेट वाले। तो उसमें क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक होता है, उनको अपन बोलते हैं लेटर्स, हिंदी में बोलते हैं वर्ण, अक्षर, ठीक है। तो के ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग, कि मतलब ऐसा कि अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण व स्पष्ट अर्थ निकले। जैसे इसमें लिखा है, स्पेलिंग लिखिए देखो, चिल्ड्रन CHILDREN। अब इसमें कितने अक्षर दे रखे हैं, एक C, दूसरा H, तीसरा I, चौथा L, पांचवा D, छठा R, सातवां E और आठवां N। इसमें कितने अक्षर है, 8। तो 8 लेटर्स मिलकर एक वर्ड बनाया, मतलब क्या, ऐसा ग्रुप, लेटर्स का ऐसा ग्रुप। अब 8 वर्ड मिले और पूरा का पूरा अर्थ निकला चिल्ड्रन नहीं बच्चे, इसका अर्थ निकल रहा। तो ये एक सही वर्ड पूरा। अगर मान लो स्पेलिंग ये क्या है, उल्टे से लिख दे, पहले D लिख दिया, फिर I लिख दिया, फिर C, फिर N, फिर H, मतलब अक्सर सही रह लेकिन इसको उल्टे से सेट करके लिख दिया तो ये पूरा अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो जिस के ऐसा ग्रुप लेटर्स का जो अपने आप में पूर्ण अर्थ स्पष्ट प्रकट करता है वो होता है वर्ड्स, कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस एंड क्लियर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स, ठीक है। अब वापस आई सेंटेंस के बारे में पढ़ा तो वर्ड्स का पता चलना चाहिए। अब वर्ड्स के बारे में पता तो लेटर्स का पता चलना चाहिए। लेटर्स किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो लेटर्स उन्हें कहेंगे कि मतलब
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। मतलब भाषा शुरू कहाँ से होती है? लेटर से। इनसे मिलके शब्द बनते हैं, मतलब लेटर से मिलके शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं, और वाक्य से फिर गद्यांश बनते हैं। मतलब सबसे लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, और फिर पूरा लेसन, और फिर बाद में और बड़ी बड़ी बुक्स छपती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लेटर्स। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अक्षरों से होती है। तो ये होगी हमारे पास में, तो पहले लेटर, फिर वर्ड, फिर बाद में सेंटेंस, ऐसा इसका क्रम रहता है। ठीक है, तो हर किसी लाइन को अपन सेंटेंस नहीं बोलेंगे, हर किसी स्पेलिंग को अपन वर्ड्स नहीं बोलेंगे, जिसका क्लियर अर्थ निकल रहा है उसी को बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि हर लाइन में सेंटेंस नहीं बोलते तो कुछ न कुछ उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है कि कब किसको सेंटेंस बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस के लिए आवश्यक बिंदु क्या है? देखें कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। किसी भी सेंटेंस की पहचान करनी होगी सेंटेंस सही है या गलत है, तो सबसे पहले उसका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर। जैसा अभी इसमें चिल्ड्रन वाला स्पेलिंग सेंटेंस हमने देखा था, तो चिल्ड्रन में सबसे पहला सी बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहली पहचान ये है सेंटेंस की कि उसका फर्स्ट अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा, फर्स्ट नियम। सेकंड में क्या है कि सेंटेंस में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, जिससे कि पूर्ण अर्थ निकले। अब क्रम कैसा है? सब्जेक्ट एस प्लस वी से वर्ब और प्लस ओ से ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे क्रम में एक सेंटेंस को रखा जाता है ताकि उसके पूरे अर्थ निकले। ठीक है, अब वापस ऊपर एक वाला सेंटेंस देख लेते हैं कि चिल्ड्रन लव मदर, कि बच्चे माँ से प्रेम करते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा? चिल्ड्रन, फिर बाद में वर्ब रखी है लव, फिर लास्ट में रखा है मदर, ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों चीज़ों अगर मान लो, देखो सेकंड वाले वाक्य में हमने क्या लिखा था कि मदर चिल्ड्रन लव, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब, तो ये गलत हो गया। तीसरे में सबसे पहले वर्ब रख दिया हमने लव, फिर मदर ऑब्जेक्ट है, फिर लास्ट में सब्जेक्ट, तो ये भी गलत हुआ। तो एक क्रम में रखने का कि सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये होता क्रम। अगर ऐसे क्रम में रखेंगे तो अर्थ पूरा निकलेगा। ठीक है, दूसरा नियम हमारा कि सही क्रम में रखना है। तीसरा नियम है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब जरूरी है। ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट के वो सेंटेंस नहीं होगा। अब ऊपर मैंने लिखा था चिल्ड्रन लव्स मदर, चिल्ड्रन लव मदर। अब चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, लव वर्ब है और मदर। अगर इसमें मदर नाम ना आए तो भी, मदर नाम ना आए, मदर का यूज मतलब मदर नाम की स्पेलिंग का यूज़ नहीं करे तो भी सेंटेंस बन सकता है। जैसे कि चिल्ड्रन लव, बच्चे प्रेम करते हैं। ठीक है, अब मान लो हमने सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में वर्ब नहीं लिखी, जैसे चिल्ड्रन मदर, तो माँ बच्चे, तो इसका अर्थ नहीं, पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, आधा अधूरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तीसरी पॉइंट क्या है जरूरी, कि किसी भी सेंटेंस में बिना वर्ब और सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आवश्यक है, वर्ब और सब्जेक्ट जरूरी होती है एक सेंटेंस में। चौथा अपना रूल है कि सेंटेंस के लास्ट में, मतलब जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है लास्ट में, अंत में फुल स्टॉप। यदि नॉर्मल वाक्य है, सिंपल वाक्य है तो फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। प्रश्नवाचक वाक्य है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और कोई विस्मयादिबोधक निशान है तो वहाँ उस लास्ट में या एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वाक्य को शुरू करना और ख़त्म करना ये भी एक पूरे नियम के अंतर्गत चलता है। स्टार्टिंग कैपिटल लेटर होती है और एंडिंग किसी न किसी पॉइंट से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब आगे हम देखते हैं सेंटेंस के नियम तो हमने पढ़ लिए। अब पढ़ता है कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, एक सेंटेंस में कितने कितने पार्ट होते हैं, मतलब आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि सब 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और 2 नंबर प्रेडिकेट यानी विधेय। एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे कहेंगे और प्रेडिकेट किसे कहेंगे देखते हैं। अब जैसे लिख रखा है कि सेंटेंस जिसके बारे में कहा या बताया जाए, सब्जेक्ट क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है कि वो ऐसा है, वो वहाँ गया था, तो जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस को पहले पढ़ना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, मैं सूचना किसके बारे में दे रहा है, उसको बाद में पढ़ना। फिर जो जिसके बारे में सूचना दे रहा है, बता रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि मीना इज़ सो हैप्पी,
मीना बहुत खुश है। अब सबसे पहले ये बात है किसके बारे में बता रहा है, कि मीना के बारे में। मीना क्या है, कि मीना बहुत खुश है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, मीना। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। फिर आ गया था प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, कि सेंटेंस का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होता है, कि जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है वो सब्जेक्ट। जो भाग हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, मतलब किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाए वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है वो होता है प्रेडिकेट। जो चीज़ हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है वो होती है प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, ऊपर वाला सेंटेंस वापस लिखा है कि मीना इज़ सो हैप्पी, कि मीना सो हैप्पी, कि मीना क्या है, बहुत खुश है। तो मीना हो गया सब्जेक्ट। अब मीना के बारे में बता कौन हमें, इज सो हैप्पी, कि वह बहुत खुश है। तो ये इज सो हैप्पी हमारा ये प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, तो नॉर्मल देखा जाए तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समेत पीछे वाला पूरा प्रेडिकेट रहता है। हेल्पिंग वर्ब से तो पहले जो है वो सब्जेक्ट रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब से लगा के लास्ट तक फुल स्टॉप तक पूरा प्रेडिकेट रहता है। ठीक है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों से। तो ये हुआ आपका आज का सेंटेंस, मतलब पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले चैप्टर में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सा कितने वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कैसा प्रश्नवाचक है, अज्ञातक है, नॉर्मल साधारण वाक्य है, या फिर कोई विस्मयदिबोधक वाक्य है। ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसमें होमवर्क के लिए आपको देखो, होमवर्क में क्या है कि होमवर्क देख कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। क्या मतलब रीअरेंज, वापस जमाना है। ये देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं सेंटेंस। इनमें क्या है कि मतलब कुछ न कुछ उल्टे सीधे या कुछ न कुछ छूट रखा है। ठीक है, कोई न कोई मिसिंग है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को सही सेट करना है। वर्ड्स को सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले ये सेट करना है। उसके बाद देखना है मतलब गलती क्या है। ये सेंटेंस गलत है तो इसको आपको सही करके लिखना है। जैसे न्यूज़पेपर रेखा रीड्स, इनको सही सेट करना है। जो चीज़ कमी है वो आपको पूरी करनी है। ठीक है, और वापस एक ऐसा सेंटेंस बनना है जिसका पूरा अर्थ निकले। फिर दूसरा लिखा है यू फुटबॉल आर प्लेइंग, सेंटेंस को जम नहीं रहा है, तो आप वापस सेट करके से जमोगे कि मतलब सबसे पहले क्या आना चाहिए, कहाँ क्या आता है। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा व्हाट इज़ योर नेम, यह एक क्या है, कैसा वाक्य है, इसमें क्या कमी है। ठीक है, अगर कमी है तो आपको पूरी करनी है सही करके वापस इसको। फिर चौथा दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, इसमें क्या कमी है, इसको सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे, जो कमी है वो आपको कमी नीचे वाले में आंसर में पूरी करनी है। ठीक है, फिर आगे और देखते अपन आगे और होमवर्क में बी में ये तो कर लिया हमने। अब बी वाला देखो कि पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपके सामने 4 सेंटेंस दे रखे हैं। पहला है वी आर गुड स्टूडेंट्स, कि हम अच्छे विद्यार्थी हैं। हाँ, अच्छे विद्यार्थी तो हो आप। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, कोलकाता इज़ ए बिग सिटी, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। ये 4 सेंटेंस लिख रखे हैं। इन सेंटेंस में से आपको क्या करना है कि एक कॉलम बनाना है। एक तरफ तो लिखना सब्जेक्ट और एक तरफ लिखना प्रेडिकेट। ठीक है, 2 सारणी बनानी, सारणी, बीच में लाइन, और एक तरफ तो सब्जेक्ट और एक तरफ प्रेडिकेट। तो इन सेंटेंस में आपको ढूंढना, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के नीचे लिखना है। जैसे पहले में सब्जेक्ट कौन सा है वो सब्जेक्ट के नीचे, और पहला में प्रेडिकेट कौन सा वो प्रेडिकेट के नीचे। ऐसे मतलब सारणी बना के आपको आंसर देना है। ठीक है, ये हुआ आज का चैप्टर आपका सेंटेंस पार्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ओके।